जय श्री कृष्ण मित्रों। बुद्ध एक बार एक नगर से गुजर रहे थे अपने शिष्य आनंद और स्वास्थ्य के साथ कि अचानक एक व्यक्ति आया और बुद्ध से पूछा कि ईश्वर है कि नहीं। तब बुद्ध ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है? व्यक्ति बोला, मुझे लगता है ईश्वर है। और आपको क्या लगता है? तब भगवान बुद्ध बोले, तुम्हें बिल्कुल गलत लगता है। इस अस्तित्व में ईश्वर जैसी कोई चीज नहीं है। तब वह व्यक्ति प्रणाम किया, चला गया। कुछ दूर जाने के बाद फिर कोई व्यक्ति आया और उसने कहा, बुद्ध, मैं कई दिनों से परेशान हूँ। मुझे लगता है इस दुनिया में भगवान की बातें महज बकवास है। तब भगवान बुद्ध बड़े प्रेम से देखे उसको और हंसे और बोले, तुम्हें बिल्कुल ही गलत लगता है। इस अस्तित्व में सिर्फ ईश्वर ही है, बाकी कुछ नहीं। जरा देखो तो, आंख बंद करके खोजो। तो इस जवाब को सुनकर आनंद और स्वाति दोनों आश्चर्य में पड़ गए और आश्चर्य से देखने लगे कि एक ही सवाल के दो अलग अलग जवाब। शाम हो गई थी। तभी एक व्यक्ति घबराया हुआ आया और जोर से कहा, क्या बुद्ध ईश्वर है कि नहीं? मैं खोज रहा हूँ, मैं परेशान हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें। तब बुद्ध चुप ही रहे, कुछ नहीं बोले और अपनी आंखें बंद कर ली और मौन ही रहे। अब आनंद और स्वाति की आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह सोचने लगी कि एक सवाल और अलग अलग जवाब। बुद्ध की चुप्पी हैरान कर गई। उस व्यक्ति के जाने के बाद आनंद ने पूछा, सुबह व्यक्ति जब आपसे सवाल पूछा तब आपने कहा हाँ, दोपहर में जब व्यक्ति ने पूछा तब आपने कहा ना, और तीसरे व्यक्ति ने जब शाम को पूछा तो आप मौन रह गए। भगवान, तीन व्यक्ति एक ही सवाल लेकर आए परंतु आपके अलग अलग जवाब। कुछ समझ में नहीं आया। तब भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, आनंद, जो पहले व्यक्ति आया था कि ईश्वर है कि नहीं, उसने मान लिया था ईश्वर है, तो मैं उसकी मान्यता को मिटा देना चाहता था ताकि वह खोजना शुरू करे। ईश्वर है यह मानकर बैठ न जाए और सत्य तक पहुंचे, उसका अनुभव करे। और दूसरे व्यक्ति ने मान लिया था कि ईश्वर की बातें कोरी बकवास है, तो मैंने उसकी धारणा को तोड़ दिया ताकि वह भी खोजे ईश्वर है या नहीं। और तीसरा व्यक्ति अभी संशय में था, वह अभी खोज रहा था, इसलिए मैं मौन रह गया। यहाँ पर मौन रहना ही उचित था। दोस्तों, अक्सर महापुरुषों के जवाब रहस्यों से भरी हुई होती हैं। वैसे बुद्ध भी सीधी सवाल का जवाब नहीं देते थे। तब उनके शिष्य आनंद ने कहा, भगवान, मुझे आपके मुंह से सुनना है ईश्वर के बारे में कि ईश्वर है या नहीं। आप ईश्वर को मानते हैं कि नहीं? और आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरे प्रश्नों का जवाब आप सीधे सीधे दें। तब भगवान बुद्ध बोले, मैं जवाब दूंगा, उसके पहले मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ, उसका जवाब तुम मुझे दे दो। तब स्वास्थ्य ने कहा कि हाँ बुद्ध, मैं जवाब दूंगा, आप पूछिए। तब बुद्ध ने कहा, क्या तुम सूर्य को मानते हो? स्वस्ति और आनंद ने कहा हाँ, लेकिन आश्चर्य से देखी बुद्ध की तरफ और बोले, किस प्रकार का प्रश्न है? ये प्रश्न तो कोई बालक भी बता देगा। सूर्य साक्षात प्रकट होता है, सबको प्रकाश और ऊर्जा प्रदान करता है, सबका जीवन उस पर आधारित है। तब भगवान बुद्ध ने कहा, जब सूर्य है, साक्षात है और उसे न मानने का कोई सवाल ही नहीं उठता, तो फिर ईश्वर है या नहीं यह सवाल क्यों उठा? इसका तो यही प्रश्न उठता है कि ईश्वर को लेकर तुम्हारे मन में संशय है, क्योंकि ईश्वर सूर्य की तरह प्रत्यक्ष नहीं है और तुम भी ईश्वर को बुद्धि से ढूंढने निकले हो। बुद्धि उन्हीं बातों को मानती है जो उसे प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ती है, और ईश्वर तुम्हें कभी प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं पड़ेगा। और यदि दिख भी गया तो वह ईश्वर नहीं होगा। ईश्वर को मानते हैं या नहीं, यह प्रश्न ही गलत है। तब स्वास्थ्य ने कहा, अभी भी मैं दुविधा में हूँ, कृपया समझाएं। तब बुद्ध ने कहा, ईश्वर को जाना नहीं जा सकता, बल्कि ईश्वर को माना जा सकता है। अगर तुम्हारा प्रश्न यह होता कि मैं ईश्वर को जानना चाहता हूँ, तब मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता था। इस संसार में कुछ भी मानने वाले लोग जानने से चूक जाते हैं, उनका विकास रुक जाता है। जिनका कोई स्वयं का बोध नहीं होता, वो सत्य क्या है कभी जान नहीं पाते। ज्ञान सिर्फ वही पाता है जो निरंतर खोज रहा है। जानने की यात्रा थोड़ी मुश्किल है, लेकिन मानना बहुत आसान है। मानने में न कोई खर्च है, ना कोई परिश्रम। कोई समझा दिया और मान लिया, लेकिन मानकर रुक जाने वाले लोग इस संसार में सबसे अभागे प्राणी हैं। बोध के बिना ज्ञान व्यर्थ है। तो अगले दिन वही जिज्ञासु फिर सुबह आया और बोला, शाम को आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, आप मौन रह गए। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं परमात्मा के बारे में जानना चाहता हूँ, ईश्वर है कि नहीं, मैं खोज रहा हूँ, मेरी आप सहायता कीजिए। मैंने सुना है कि आपको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई है, तो आप ईश्वर से जरूर मिले होंगे। आप ईश्वर की खोज में मेरी मदद करेंगे। बुद्ध ने कहा, जिसे तुम खोज रहे हो उसे तुमने कहाँ कहाँ खोजा? तो जिज्ञासु ने कहा, बुद्ध, मैंने सभी जगह उनको तीर्थ स्थलों में
और पूरी दुनिया में भ्रमण किया और खोजा, बड़े-बड़े अनुष्ठान, दान सब किया, जो मुझे ईश्वर की प्राप्ति की ओर ले जाए, लेकिन मुझे ईश्वर नहीं मिला। मुझे किसी ने बताया कि आपको परम ज्ञान की प्राप्ति हुई है, तो क्या आप मेरी सहायता करेंगे? बुद्ध ने कहा, मेरा एक सफेद मोती खो गया है, मैं उसे ही ढूंढ रहा हूँ, किंतु क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो? जिज्ञासु, हाँ, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। मैं अभी आपका मोती ढूंढ कर देता हूँ। धीरे-धीरे समय बीतता जा रहा था, काफी समय बाद भी मोती नहीं मिला, तो वो बुद्ध के पास गया और बोला, मुझे मोती नहीं मिला। बुद्ध ने कहा, जब तुम मोती ढूंढ कर दोगे तभी मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊंगा। तो वो जिज्ञासु फिर से मोती ढूंढने लगा। थोड़ी देर बाद वो बुद्ध से बोला, आप याद करके बताइए कि आखिर मोती वो आपने कहाँ रखा? बुद्ध ने कहा, मोती मेरे कुटिया में खोई। तो वो जिज्ञासु कुटिया में जाकर ढूंढने लगा, पर ना मिलने पर वह व्यक्ति झुझला गया और बोला, आप मुझे मूर्ख बना रहे हैं, आप ज्ञानी होने का ढोंग करते हैं, आपको इतना नहीं पता, जो चीज कुटिया में खोई है वो बाहर कैसे मिल सकती है? आपको कुटिया में ही ढूंढनी चाहिए थी। बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, मैं भी तुम्हें वही समझा रहा हूँ कि जो चीज तुम्हारे भीतर खो गई है वह बाहर कहाँ मिलेगी? तुमने बाहर कई वर्ष तक खोजबीन की, एक बार खुद में ढूंढना चाहिए तुम्हें, तब वह ज्ञान मिल जाएगा। यह सुनकर जिज्ञासु बोला, आपकी बात तो मैं समझ गया, परंतु अभी तक मुझे नहीं समझ आया कि अपने अंदर किसे खोजूं? बुद्ध बोले, तुम ईश्वर को खोजना चाहते हो, क्या तुमने कभी अपने आप को खोजा है? जिज्ञासु बोला, मैं अपने आप को जानता हूँ, नाम, पद, परिवार, इन सब, जब से मैं जन्म लिया हूँ तब से मैं ये सब चीजें जानता हूँ, मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ, तो अपने बारे में और क्या जानूं? तब बुद्ध ने कहा, अभी बताओ तुम्हारे सबसे नजदीक कौन है? जिज्ञासु ने कहा, आप नजदीक हैं। बुद्ध ने कहा, मुझसे भी ज्यादा नजदीक कौन है? उसने कहा, आपसे ज्यादा नजदीक तो हवा है। बुद्ध ने कहा, हवा से ज्यादा नजदीक क्या है? तो उस व्यक्ति ने कहा, मेरे वस्त्र हैं। तब बुद्ध ने कहा, वस्त्रों से नजदीक क्या है? तब व्यक्ति ने बोला, इससे ज्यादा नजदीक तो कुछ भी नहीं है। तब तो मैं स्वयं हूँ। बुद्ध ने कहा, अपनी आंखें बंद करो, एकदम शांत होकर बैठो, तुम्हारे अंदर क्या है, विचारों को हटा दो और ध्यान दो, तुम्हारे नजदीक क्या है? थोड़ी देर बाद बुद्ध पूछे, तुम्हारे नजदीक क्या है? तब जिज्ञासु बोला, पहले लगा मेरी सांसें नजदीक हैं, फिर धीरे धीरे मेरी सांसें मुझसे दूर होती चली गई, तब मुझे लगा मेरी दिल की धड़कन मेरे नजदीक है, फिर धीरे धीरे धड़कन भी खो गई, मैं खुद से ही दूर हो गया, मुझे अलग अनुभव हुआ, मैं कहीं नहीं हूँ फिर भी हूँ। बुद्ध, ये चीज क्या है, मुझे अभी भी नहीं समझ आ रहा है। तब भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब तुम सही खोज रहे हो, शीघ्र ही तुम्हारा मोती मिल जाएगा। तो दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, चैनल नए है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण मित्रों।